स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी में बड़ा चेंजेस करने जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। जो ऑलरेडी लोग रिजर्वेशन में हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर और रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ यहां पर कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि सरकार अपने फायदे के लिए, बीजेपी जो पार्टी है वो अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं यहां पर चेंजेस कर रही है। तो आखिरकार मामला है क्या यहां पर? बेसिकली अगर हम देखें तो कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, क्यों मिलेगा, सरकार क्या बदलाव कर रही है, वो सारी चीजें ये मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के अंदर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 15 अगस्त तक आप सभी के पास टाइम है। जो सबसे बड़ी सेल है साल की यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर, हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, अभी जस्ट 11 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है। आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे, अगर आप सिर्फ बैच लेना चाहते हो फाउंडेशन का, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शनल बैचेस हो गए, कॉम्बो में हो गया, कोई भी आप लीजिए। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ये कोड इस्तेमाल करने से सबसे कम दाम पर आप ये बैचेस को अवेल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने कहा आपसे, कि जम्मू कश्मीर को लेकर बिल पेश की है पार्लियामेंट में। देखो, अभी तो क्या है कि जो पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो तो एंड हो चुका है, लेकिन अगले सेशन में कहीं ना कहीं इसको लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, 4 बिल्स पेश किए गए पार्लियामेंट के अंदर। और ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो असेंबली इलेक्शन होंगे आगे चलकर, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, बट विथ अप और लेजिस्लेचर, वैसे उसी हिसाब से वहां पर भी असेंबली होगा। और कहीं ना कहीं इलेक्शन के जस्ट पहले यहां पर ये चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसके अंदर आपको बड़ा सोशो पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल सकता है। स्पेशली यहां पर 2 ऐसे बिल हैं, ये जो 4 बिल लाए गए हैं इसमें से 2 ऐसे बिल हैं जो काफी कुछ बदल सकते हैं। सबसे पहला बिल है द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा है द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, और ये चारों बिल मैं आपको बता दूं सरकार ने ऑलरेडी 26 जुलाई को पेश किया था लोकसभा के अंदर। लेकिन यहां पर प्रोटेस्ट रैलीज किए जा रहे हैं। जो गुजर्स हैं और जो बकरवाल्स हैं, बेसिकली जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जो कम्युनिटी है गुजर्स की और बकरवाल्स की, वो यहां पर अपोज कर रही है इस बिल को लेकर। उनका कहना है कि जिस तरीके से अपर कास्ट पहाड़ीज को ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर सरकार इसको विड्रॉ नहीं करती है तो हम सड़कों पर आएंगे और ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो इसको हम समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इतिहास में समझना पड़ेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर क्या लिखा गया है। क्या सरकार अपने आप जैसे चाहे वैसे यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब को डाल सकती है? तो देखो, अगर आप संविधान देखोगे तो उसके अंदर आर्टिकल 366 है, क्लॉज 25, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। मतलब कि जो यहां पर लिस्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब की अंडर आर्टिकल 342, वही शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहलाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि तो शेड्यूल्ड ट्राइब कौन कहलाएगा? देखो, यहां पर 342 अगर आप आर्टिकल देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास इसकी पावर है कि वो बता सकते हैं कि कौन कौन शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में होगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब कि जिस राज्य के अंदर वो शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना है तो उस राज्य के गवर्नर से यहां पर डिस्कस करके, कंसल्ट करके प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है हमारे यहां पर जो डेमोक्रेसी है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट खुद से निर्णय नहीं ले सकते, वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर से लेंगे, पार्लियामेंट से लेंगे। तो क्या है, अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो पार्लियामेंट है वो यहां पर लॉ पास करती है और डिक्लेयर करती है कि इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर डाला जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है यहां पर उसको डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्राइटेरिया क्या है? क्या पार्लियामेंट किसी भी कम्युनिटी को यहां पर डिक्लेयर कर सकती है? देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हां कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ट्राइबल पीपल की, जैसे कि प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, काफी पुराने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ होगा उनका पहले के समय, डिस्टिंक्ट उनका कोई एक पर्टिकुलर कल्चर होगा, बैकवर्डनेस काफी ज्यादा होगी। ठीक है, वो आम जनता से जुड़ने में थोड़ा शाई करते होंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं
उनको हम स्केड्यूल ट्राइब्स कह सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या होता है ना कि जस्टिफिकेशन के लिए यहां पर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हो गए उनसे अनुमति लेनी होती है। इसके साथ साथ जो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब हो गए उनसे यहां पर अनुमति लेनी होती है। तो सबसे कंसल्टेशन करने के बाद यहां पर जो है स्केड्यूल ट्राइब्स डिक्लेयर किया जाता है। अब देखिए आजादी के बाद आप देखोगे जो सबसे पहला ऑर्डर आया था, जो लिस्ट आया था स्केड्यूल ट्राइब का हमारे संविधान के अंदर, वो था ऑर्डर 1950 में। 1950 में किया गया था जब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में यह लिस्ट जारी की थी। फिर उसके बाद से लेकर 2016 तक अगर आप देखोगे तो 16 टाइम्स और लिस्ट जारी की गई है, ऑर्डर जारी किए गए हैं, और जितने भी आज के डेट में स्केड्यूल ट्राइब हैं वो इन्हीं लिस्ट के तहत किया गया। और मैं आपको बता दूं ये स्टेट स्पेसिफिक होता है, हर एक राज्य में अलग अलग स्केड्यूल ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको बता दूं देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर स्केड्यूल ट्राइब्स की कोई भी पॉपुलेशन, मतलब कि वहां पर उनको नोटिफाई नहीं किया गया, भले ही हो सकता है कुछ पॉपुलेशन हो, जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, वहां पर कोई भी स्केड्यूल ट्राइब्स जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया, मतलब उनके लिए कोई रिजर्वेशन इन राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर में स्केड्यूल ट्राइब्स का क्या स्टेटस है, वहां पर सबसे पहली बार कब जारी किया गया। देखो जम्मू कश्मीर को लेकर जो स्केड्यूल ट्राइब का लिस्ट है वो सबसे पहली बार 1989 में जारी किया गया था, फिर उसमें कुछ बदलाव किया गया था 1991 में। तो अभी क्या है कि पार्लियामेंट में जो बिल आया है रिजर्वेशन का स्केड्यूल ट्राइब्स में जो और ऐड किए जा रहे हैं, वो बेसिकली आप देखोगे जो 1989 का ऑर्डर है ट्राइब्स ऑर्डर, स्केड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर, उसी में बदलाव किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें 4 नए एंट्रीज किए जा रहे हैं। अब 4 नए कौन से कम्युनिटीज हैं जिनको ऐड किया जा रहा है स्केड्यूल ट्राइब में? एक है गद्दा ब्राह्मण, दूसरे हैं कोली, फिर तीसरे हैं पदारी ट्राइब और चौथे हैं पहाड़ी एथनिक ग्रुप। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा पहाड़ी एथनिक ग्रुप इसको बोला गया है, तो ये नाम पर फोकस करिएगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये 4 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको सरकार कह रही है कि हम स्केड्यूल ट्राइब्स में डालना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का जो लिस्ट है स्केड्यूल ट्राइब का उसके अंदर डालना चाहते हैं। ये अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये चीजें पास हो जाती हैं, तो टोटल अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्केड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटीज आ जाएंगी वो उनका नंबर हो जाएगा 16। 16 लोग इसके अंदर, 16 जो कम्युनिटीज हैं वो स्केड्यूल ट्राइब्स के अंडर में आ जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसको कंफर्म करने के लिए सरकार ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आया था, फिर हमने यहां पर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, इन सबसे कंसल्ट किया है, तब जाकर हम ये बिल जम्मू कश्मीर के लेकर पार्लियामेंट में आए हैं। ठीक है, जैसा कि प्रोसीजर होता है वो यहां पर फॉलो किया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि इशू क्या है पहाड़ी रिजर्वेशन के साथ, जो पहाड़ीज हैं जम्मू कश्मीर में उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। देखो पहाड़ीज अगर आप देखोगे प्राइमरी तो वो लिंग्विस्टिक ग्रुप है। अब देखो यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर कभी नहीं दिया जाता, ध्यान से समझिएगा। हमारे यहां पर जो संविधान है उसमें जो रिजर्वेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं दिया जाता। आप किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तब जाकर आपको वो चीजें जो एथनिसिटी से बेसिकली आप समझिए, रिलीजन भी नहीं, ठीक है, तो तब जाकर आपको यहां पर रिजर्वेशन मिलता है। अब जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो जो पहाड़ीज हैं उनकी संख्या है, उनकी जनसंख्या आप देखो टोटल जम्मू कश्मीर पॉपुलेशन में वो है 8.16% एंड वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड कहां है? पूंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको कहां मिलेगा? ये बेसिकली आप जो 6th और 7th नंबर आप देख रहे हो ना, ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये है आपका पूंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट। 7 वाला राजौरी है, ऊपर वाला राजौरी है, नीचे वाला पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर डिवीजन में आता है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि स्पेशली पूंछ डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए वहां पर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 56% पहाड़ीज की पॉपुलेशन है, राजौरी में 56% पॉपुलेशन है। और इसके अलावा ये पूरा मतलब ऊपर से लेकर ये जो पाकिस्तान के साथ जो पूरा बॉर्डर सटता है ना, ये आप देख रहे हो 1920 ये वाला भी बारामूला होगा, कुपवारा हो गया, यहीं पर आपको ज्यादातर कंसंट्रेटेड ये पहाड़ीज की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि गुजर और बकरवाल जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं वो इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? देखो गुजर और बकरवाल अगर आप देखोगे तो वो जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन का 10% है, इसके आसपास है लगभग। उनका ऐसा कहना है कि पहाड़ीज का जो इंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं उनके जो ट्राइबल राइट्स हैं, गुजर और बकरवाल के जो ट्राइबल राइट्स हैं, उनको और डाइल्यूट कर देगा। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मान लो रिजर्वेशन है
कहीं पर रिजर्वेशन है और उसमें अभी कुछ लोग शामिल हैं तो उनको सारा फायदा मिलता है रिजर्वेशन का। अब कुछ और लोग इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे तो जो रिजर्वेशन का ओवरऑल फायदा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे जो 90 सीट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं, तो उसमें से 9 सीट्स रिजर्व की गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अब और ज्यादा लोग इंक्लूड होंगे तो वो रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे। तो गुजर बकरवाल का कहना है कि देखिए, पहली बात तो ये जो लोग हैं पहाड़ीज, दे आर लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसके अंदर आपको अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, मतलब ये कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज है पहाड़ी बेसिकली, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं इंटरेस्टिंग चीज, 1980 से कई राज्यों में मांग चली थी कि पहाड़ीज को जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश, कई जगह मांग चली थी कि पहाड़ीज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस देना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक यहां पर उसको रिजेक्ट करते आई थी, क्योंकि पहाड़ीज दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब कि उनकी कॉमन बोलचाल है, वो कोई एक पर्टिकुलर एथनिसिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा होता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सो उसकी वजह से दे डू नॉट फुलफिल द रिक्विजिट टू कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड उसी की वजह से क्या हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि उनको रिजर्वेशन में पहाड़ी एथनिक ग्रुप बुलाया गया है बिल के अंदर, ना कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल बुलाया गया। यूजुअली अभी तक पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के तौर पर हम उनको देखते थे, लेकिन सरकार ने इसमें चेंज करके पहाड़ी एथनिक ग्रुप कर दिया है ताकि लिंग्विस्टिक बेसिस पर यह ना लगे, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा एक और जो मैंने आपको बताया, पदारी ट्राइब। देखो यहां पर मैंने आपको बोला था ना कि 4 कम्युनिटीज को यह दिया जा रहा है, गदा, ब्राह्मण, कोली, पदारी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप। तो मेन प्रॉब्लम ये पदारी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप को लेकर है। पहाड़ी एथनिक ग्रुप वाला मामला मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब जो दूसरा मामला है पदारी ट्राइब वाला, वो मैं आपको बता देता हूं। इनका कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, वो आपको मिलेगा किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो। और इनफैक्ट अगर मैं आपकी इसको लोकेशन समझाऊं तो आप देख ही सकते हो, ऊपर जो पूरा लद्दाख वाला एरिया है ईस्टर्न साइड में, तो बेसिकली यहाँ पर जो जास्कर रेंज है ना, माउंटेन, वहां से ये सटा हुआ है। ईस्ट और नॉर्थ में जास्कर रेंज है, साउथ में हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है, उनके साथ बाउंड्री जुड़ती है, और बाकी का वेस्टर्न तो आप देख ही रहे हो, जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्से से जुड़ती है। तो ये वाला जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर आपको पदारी जो ट्राइब है वो देखने को मिलता है। उसको एरिया को भी पदार एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 21,500 के आसपास है, जिसमें अगेन आप देखिए यहां पर आपको 83% हिंदूज हैं, 9.5% बुद्धिस्ट हैं, 6.8% मुस्लिम्स हैं। तो अगेन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलर एथनिसिटी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपको अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग जगह से देखने को मिलते हैं, बट क्या है कि उनकी बोली एक है, ठीक है। अगेन लैंग्वेज यहां पर एक कॉमन चीज है, लेकिन जैसा मैंने आप बताया अभी तक क्या था कि हमारे संविधान में लैंग्वेज के बेसिस पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था किसी को भी, और इसीलिए जो गुजर बकरवाल हैं अगेन वो इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि यहां पर उनको जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दे डू नॉट बिलोंग टू सिंगल एथनिक ग्रुप, ठीक है। दे आर मिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन हु स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या रिजर्वेशन में एक बड़ा चेंजेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों है, ये सारी चीजें। अब आपका क्या ओपिनियन है, क्या चीजें हैं, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 368? हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं तो उसमें आर्टिकल 368 में कितने प्रकार के अमेंडमेंट लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, आपके पास एक बेहतरीन मौका है, यहाँ पर सबसे कम दाम पर सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।